देश आज अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आपको संसद टीवी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। देश और दुनिया की अहम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आन बान शान के साथ मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्ति और विरासत पर गर्व समेत पंच प्रण लेने का आह्वान। भारत को लेकर बदल चुका है दुनिया का नजरिया। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है विश्व। मेड इन इंडिया के तहत भारत विनिर्माण क्षेत्र का बन रहा है केंद्र। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संवैधानिक विश्वास के रक्षक। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन.वी. रमण का संबोधन। कहा, लोगों को न्याय मुहैया कराना तीनों अंगों की सामूहिक जिम्मेदारी। देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया आजादी का जश्न। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन। घर घर लहराया तिरंगा। और म्यांमार की अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सूची को भ्रष्टाचार के 4 और मामलों में ठहराया दोषी। सुनाई 6 साल कैद की सजा। सेना की सत्ता संभालने के बाद कई मामलों में अब तक 11 साल जेल की सजा। अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये दिन उन वीर स्वाधीनता सेनानियों को स्मरण करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का हमारा सामूहिक दायित्व है। वैश्विक नेताओं ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष में भारत की उपलब्धियों की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश अधिक शांति, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देंगे और एक स्वतंत्र, खुले इंडो पैसिफिक को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसमें 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 2 बाटू सेना मेडल, 81 सेना मेडल, 1 नौसेना मेडल और 7 वायुसेना मेडल शामिल हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 14,917 नए मामले सामने आए। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,17,508 पर पहुंच गई है। चीन के केंद्रीय बैंक ने देश में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ब्याज दर 0.10% घटाकर 2.75% कर दी है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 1 साल की अवधि वाले ऋण पर ब्याज दर को 2.85% से घटाकर 2.75% कर दिया है। चीन ने ताइवान के आसपास फिर से सैन्य अभ्यास किया। चीन ने अमेरिका के नए प्रतिनिधिमंडल के ताइवान पहुंचने पर यह कदम उठाया। ईरान की सरकार ने लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले में तेहरान का हाथ होने की बात से इनकार किया है। रुश्दी पर शुक्रवार को हुए हमले के बाद ईरान की ओर से यह पहला सार्वजनिक बयान आया है।
मिस्र की राजधानी काहिरा के एक चर्च में प्रार्थना के दौरान आग लगने से 15 बच्चों सहित कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य झुलस गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताया है। देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित देश बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आयात पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए विनिर्माण हब बन सकता है, इसलिए अगले 25 साल की यात्रा देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा से लेकर चिकित्सा शिक्षा के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे तक भारत ने हर मोर्चे पर सुधार किया है। विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये टेकेड का सामर्थ्य भारत के पास है। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में ऐसे सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की जरूरत है, जहां राज्य एक दूसरे के साथ विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा करें। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है और वो अब समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगा है। उन्होंने आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता के साथ नागरिकों के कर्तव्य पालन के 5 प्रण का आह्वान किया। पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि देश में नई पीढ़ी की 5G सेवाएं जल्द शुरू होंगी। उन्होंने भारत की चुनौतियों के लिए मेड इन इंडिया प्रौद्योगिकी समाधान पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रौद्योगिकी दशक भारत का है और डिजिटल प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में सुधार लाने जा रही है। हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर मौजूद एनसीसी कैडेट से संवाद किया। एनसीसी कैडेट लाल किले की प्राचीर के सामने भारत के भौगोलिक आकार का चित्रण करती हुई दीर्घा में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण पूरा करने के बाद ज्ञान पथ दीर्घा की तरफ गए। उन्होंने वहां बैठे सभी एनसीसी कैडेट का अभिवादन किया और कुछ देर के लिए उनके साथ बातचीत की। देश की आजादी के 75 साल बाद पहली बार लाल किले पर तिरंगे को सलामी देने के लिए मेड इन इंडिया तोपों का इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही तिरंगा फहराया, सेना के बैंड के 20 जवानों ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। राष्ट्रध्वज फहराए जाने के साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। इन तोपों को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसके अलावा पहली बार MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुष्प वर्षा भी की गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर बापू को नमन किया और उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने समाधि स्थल की परिक्रमा कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की दीवारों पर देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी देने वाले विवरण पट्टिका लगाए गए हैं। इनमें महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद, बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मणिपुर की रानी गैदिनल्यू समेत कई वीरों के नाम लगाए गए थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक हमें उस दृष्टिकोण से काम करना है कि जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था वो पूरा हो। इसके अलावा सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के नजारे भी नजर आए। भारत के प्रधान न्यायाधीश NV रमन ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संवैधानिक विश्वास के समान रूप से रक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करे जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत प्रत्येक अंग को एक दायित्व दिया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 इस धारणा को दूर करता है कि न्याय देना केवल अदालतों की जिम्मेदारी है। इसके तहत राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना अनिवार्य है। दुनिया भर में भारतीयों ने उत्साह के साथ भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान विभिन्न देशों में स्थित भारतीय मिशन में तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान और देशभक्ति के गीत गाए गए। विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों ने भी पूरे उल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया और तिरंगा लहराया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राज्यवार समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश झंडा तिरंगा को अपने अपने घरों में लगाने के लिए संकल्पित हो गया है और हम शान से कहते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। What could inspire more people to come into politics at a younger age? I would also say there is a lot of responsibility on the political parties also. There are a lot of aspirations that had seen in the eyes of the youth, of the women, and of those people who are not so privileged. Most people of the India, they are really aspiring, they are wanting the sudden changes, and changes are happening in this country now. What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Swaroop, only on Sunset TV. ये हमारा अमृत महोत्सव काल है। आज़ादी के बाद 75 वर्ष हमारे देश के पूरे हुए हैं और इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर एक घर घर लोगों से आह्वान किया है कि हर घर में तिरंगा फहराएं। एक राष्ट्रीय भाव जगे, एक राष्ट्रीयता के पूरा लोगों में एक अलग जगह, नई पीढ़ी को भी पूरा राष्ट्रीयता का पूरा परिचय हो। लोकतंत्र की ताकत की एक और मिसाल,
ओडिशा के रायरंगपुर की तलक पोखरी पंचायत। तलक पोखरी पंचायत बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये गांव है। हम इस गांव में चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ की पंचायत ने कैसे विकास के कई सारे काम किए हैं। एक पिछड़े से आदिवासी गांव में कैसे उठी शिक्षा की लहर। महिला सरपंच रुक्मिणी मुर्मू को देश की राष्ट्रपति से मिला विकास का कौन सा मंत्र। क्यों हो गई है तलक पोखरी पंचायत बेहद खास। देखिए सनसेट टीवी की पंचायत सीधे ओडिशा के रायरंगपुर से मंगलवार शाम 7:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के दफ्तर में भी तिरंगा फहराया गया। हालांकि कोरोना संक्रमित होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कार्यक्रम में मौजूद नहीं थीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करने की है। राज्य सचिवालय में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों, मराठा और धनगर समुदायों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 1 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों को वापस लेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरावली के मोडासा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में ध्वजारोहण के बाद कहा कि हमें अपने देश और अपने देश के संसदीय लोकतंत्र पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है और उनकी सरकार 20 लाख रोजगार सृजित करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में ध्वजारोहण के बाद कहा कि निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्तखोरी नहीं है और अगर लोगों को ये सुविधाएं दी जाएं तो भारत दुनिया का शीर्ष देश बन सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस पार्टी की आजादी गौरव यात्रा के तहत गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम नदी पर निर्माणाधीन बांध में रिसाव को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपदा प्रबंधन की तारीफ करते हुए अर्थ मूविंग मशीन चालकों को 2-2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तबर ने अफ्रीका के मोम्बासा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अंतरिक्ष में भेजे गए बेलून सैट की मदद से करीब 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। हीलियम गैस से भरे बैलून के जरिए तिरंगे को फहराया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन सेवा की पहली उड़ान शुरू हुई।
पूर्वी कामेंग जिले के सेपा से चियांग ताजो तक के लिए आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सेना शासित म्यांमार की एक अदालत ने देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के 4 और मामलों में दोषी ठहराया है और उन्हें अतिरिक्त 6 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई, जिसके बाद अदालत ने 4 अतिरिक्त मामलों में उन्हें सजा सुनाई। सूची पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सार्वजनिक भूमि को बाजार मूल्य से कम पर किराए पर देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्हें 4 मामलों में से प्रत्येक में 3-3 साल की सजा मिली, लेकिन इनमें से 3 मामलों में सजा एक साथ चलेगी। इस तरह उन्हें अतिरिक्त 6 साल तक जेल में रहना होगा। फरवरी 2021 में उन्हें देशद्रोह, भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में 11 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है, जो द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल S.N. घोरमडे ने कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ ये विमान सौंपा। कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के पास कातुनाइके में श्रीलंका की वायुसेना को ये विमान सौंपा गया। इस अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी मौजूद रहे। भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, परस्पर विश्वास और सहयोग से बढ़ी है। डोर्नियर 228 को प्रदान करना इस दिशा में भारत का सबसे नया योगदान है। उन्होंने कहा कि ये भारत की उसके मित्रों की शक्ति बढ़ाने की क्षमता का उदाहरण है। आज पूरा देश अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसकी कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।